गुड्डू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम खेलने जाओ तो ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ मम्मा, मैं चिंटू के साथ पार्क जाऊंगा। देखो बेटा, जब से तुम्हारे पापा नहीं रहे सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। तुम ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, इसलिए जरा समझदारी से रहना ताकि मुझे फिक्र ना हो। मैं समझ गया मम्मा, मैं अच्छे से रहूंगा। शाबाश, मैंने तुम्हारे लिए पराठे और सब्जी टिफिन में रख दी है। भूख लगे तो टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मा, और आप जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, काम खत्म होते ही आ जाऊंगी। किसी अनजान से बात मत करना और बहुत दूर भी मत जाना। नहीं जाऊंगा मम्मा, वादा। अच्छा, अब मैं निकल रही हूँ, ख्याल रखना। बाय मम्मा, लव यू। लव यू बेटा, ढेर सारा। फिर चिंकी अपने काम के लिए निकल जाती है और गुड्डू भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। देखो यार, मेरी मम्मी ने जन्माष्टमी के लिए कितनी प्यारी चीजें दिलाई हैं। ये देखो, ये खिलौने वाली मटकी, ये मोरपंख और ये छोटी सी बांसुरी। इस बार तो मैं पूरा कृष्णा लगने वाला हूँ। सच में बबलू, तुम्हारा तो पूरा लुक ही रेडी है। मैंने भी मम्मी से बोल दिया है, आज शाम को वो सारी चीजें ले आएंगी। और मैं भी माँ से जरूर मंगवाऊंगा। इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल में अगर कृष्णा का रोल मिले तो मुझे ही मिलना चाहिए। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज है ये। मैं भी आज मम्मा से कहूँगा कि मुझे भी मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए। मुझे भी कृष्ण बनना है। गुड्डू, तुम भी ना कहाँ कृष्ण बनने की बात कर रहे हो। तुम्हारी मम्मी तो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं। वो कहाँ से दिलाएंगी ये सब? हाँ, और ऊपर से काम पर जाती है। दिन भर उन्हें तो टाइम भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। मटकी और बांसुरी छोड़ो, वो तो यहाँ शायद पोछे भी नहीं तुम्हें कि जन्माष्टमी में क्या चाहिए। और हाँ, तुम्हारे जैसे बच्चों पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम कृष्णा बन भी जाओगे तो कौन देखेगा। सब तो तुम्हारी मम्मी की ही बातें करते हैं कि वो झाड़ू लगाने लोगों के घर पे जाती हैं। चलो सोनू टिंकू, हम लोग अपनी रिहर्सल करें। गुड्डू, तुम वहीं बैठकर देख लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है इसमें। गुड्डू उदास होकर घर चला जाता है। चिंकी भी काम करके आ जाती है। अरे गुड्डू, तुम खेल नहीं रहे हो आज? इतने चुप चुप क्यों बैठे हो बेटा? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझसे छिपाओ मत, बताओ क्या बात है। मम्मा, आप मेरे लिए कुछ भी क्यों नहीं लाते? क्या लाना था बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? बबलू, टिंकू, सोनू सबके पास जन्माष्टमी के लिए बांसुरी है, मोरपंख है, सब तैयारी कर रहे थे। मैंने भी बोला कि मैं भी माँ से मांगूंगा, पर सब हंसने लगे। बोले, तुम्हारी मम्मी कहाँ से लाएंगी? वो तो झाड़ू पोछा करते हैं। क्या तुम गरीब हो? कैसे लगोगे कृष्ण बनकर? गुड्डू, तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम्हें जन्माष्टमी के लिए कुछ चाहिए। तुम पहले कहते तो मैं जरूर कुछ करती। अब मैं कह रहा हूँ मम्मा, मुझे भी चाहिए मटकी, मोरपंख, बांसुरी। मैं भी कृष्ण बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। इस बार मेरी तरफ से सबसे प्यारा कान्हा तुम ही बनोगे। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच्ची। थैंक यू मम्मा, अब मैं किसी से पीछे नहीं रहूँगा। और ना कभी रहना, बस मुझसे यूँ नाराज मत रहना। फिर अगले दिन चिंकी काम पर जाती है। मैडम जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो चिंकी, क्या बात करनी है मुझसे? गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए। उसने बोला है मम्मा मुझे भी लाना है। अगर आप थोड़े पैसे दे दो तो मैं ले आऊंगी। तुम फिर से पैसे मांगने लगी? हर बार कोई नया बहाना बनाती हो। नहीं मैडम, सच में गुड्डू बहुत दुखी हो रहा है। उसने कहा है सबके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसके पास भी हो। हर बार कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें। अब मैं हर त्योहार पर पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। मैडम, इस बार दे दीजिए, मैं अगले महीने की तनख्वाह से कटवा लूंगी। नहीं दूंगी। काम करो और बात खत्म करो। फिर चिंकी बाजार चली जाती है। नमस्ते रामू भैया। अरे ओ चिंकी बहन, आज कैसे आना हुआ? कुछ खरीदना है क्या? हाँ भैया, गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए। दुकान से गुजरी तो सब चीजें देखकर रुक गई। बहुत सुंदर लग रही हैं। तो फिर ले लो ना, बच्चों के लिए ही तो होते हैं ये सब चीजें। देखो, ये छोटी वाली मटकी है, मोरपंख भी चमकीले हैं
और बांसुरी तो एकदम बजती है। भैया मैं आज पैसे लेकर नहीं आई हूँ। गुड्डू बहुत उदास था तो सोचा देख लूँ, अगर आप दे दें उधार पर अगले हफ्ते पैसे मिलेंगे तब पूरा चुका दूंगी। उधार? हाँ भैया, बस थोड़े से पैसे की बात है। गुड्डू को बस जन्माष्टमी में हिस्सा लेना है, वो बहुत खुश हो जाएगा। मैंने उससे कहा था तुझे ला दूंगी, इसलिए चली आई। देखो बहन, मेरी भी दुकान है, रोज उधार नहीं चल सकता। कल ही 2 लोग उधार लेकर गए, अब तक लौटे नहीं। मैं उधार लेकर कभी भागी नहीं भैया, जब भी लिया है लौटाया है ना। पता है, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। जो लेना है पैसे देकर लेना होगा। तुम्हारे बच्चों को सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, दुकान चलानी है। फिर चिंकी अपनी दोस्त सीमा के घर जाती है। सीमा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो ना। गुड्डू जन्माष्टमी के लिए मटकी, मोरपंख, बांसुरी लेना चाहता है। रामू की दुकान पर देखे थे वो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम थोड़े पैसे दे दो उधार तो मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। चिंकी, मुझे माफ़ करना, पर इस बार मैं सच में नहीं दे पाऊंगी। घर के खर्चे वैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा था। बुरा मत मानना, दिल से चाहती हूँ कि मदद कर पाऊँ। समझती हूँ, चलती हूँ फिर। फिर चिंकी सीमा के घर से भी निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। कहीं से भी तो नहीं हो पाया, रामू ने भी मना कर दिया, सीमा भी मदद नहीं कर पाई। गुड्डू ने कितने प्यार से बोला था, मैंने हाँ तो कर दी, पर अब क्या करूँ, एक मटकी एक बांसुरी भी नहीं ले पाई मैं उसके लिए। उसका बेटा अपने दोस्तों से बोलता है, सुना तुम सबने, मेरी मम्मी भी आज बाजार गई है मेरे लिए मोरपंख, बांसुरी, मटकी लेने लिए। तेरी मम्मी? सच में? देखो तो सही, बड़ी बातें कर रहा है। हर बार तो बोलता है, कुछ लाया कभी? मम्मी गई है? अच्छा, फिर देखेंगे क्या लाती है। अगर कुछ ना आया तो फिर से झूठ पकड़ा जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में गई है। चल हट, तेरे घर में तो कुछ आता ही नहीं। मटकी बांसुरी तो दूर की बात है। तू क्या लाएगा? तेरे जैसे लड़कों को तो बस देखना आता है दूसरों का सामान। गुड्डू कितनी उम्मीद में बैठा होगा, सोच रहा होगा कि माँ कुछ लेके आएगी। क्या करूँ, किसी ने उधार तक नहीं दिया, खाली हाथ कैसे जाऊँ अब उसके पास, कैसे समझाऊँ उसे। वो तो बस खुश होना चाहता था, बस एक बार कृष्णा बनना चाहता था। तभी चिंकी के पास आकर एक मोरपंख गिर जाता है और वह बोलने लगता है, तुम इतनी उदास क्यों हो प्यारी चिड़िया? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई हूँ। जो सच्चे दिल से मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे गुड्डू को जन्माष्टमी के लिए मटकी, बांसुरी और मोरपंख चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं ले पाई उसके लिए, कुछ भी नहीं। तो मुझसे मांगो, जो तुम मांगो मैं दूंगा, बस दिल से बोलो। मुझे एक छोटा मुकुट चाहिए, मटकी, बांसुरी और एक और मोरपंख मेरे बेटे के लिए। अरे वाह, ये तो सब कुछ आ गया। शुक्रिया जादुई पंख। अगर तुम चाहो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ चलो, अब से तुम भी हमारे साथ रहना। फिर चिंकी सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चल देती है। देखो जरा इधर, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये सब सच में मेरे लिए। माँ, ये मोरपंख तो बहुत सुंदर है, ये कितना अलग सा लग रहा है। ये कहाँ से मिला? ये कोई आम मोरपंख नहीं है बेटा, ये एक जादुई पंख है। जादुई? जब मैं कुछ भी नहीं ला पा रही थी तो ये पंख मेरे पास गिरा और इसने मुझसे कहा कि जो भी चाहिए मांग लो। मैंने तुम्हारे लिए सब मांगा और ये सब दे दिया। तो क्या ये अब हमारे साथ रहेगा? हाँ, जब तक हमारे दिल में सच्चाई और प्यार रहेगा ये जादुई पंख भी हमारे साथ रहेगा। ओ पंख, क्या तुम सच में जादू कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। सबके घर जन्माष्टमी के लिए बहुत सुंदर सजे हुए हैं। रंग बिरंगे झालरें, फूल, मोरपंख और लाइट्स लगे हैं। क्या तुम हमारा घर भी सजा सकते हो? हमारा आंगन भी ऐसा लगे कि जैसे कृष्ण जी खुद आ रहे हो। बिल्कुल, एक प्यारे से बेटे की ये प्यारी सी इच्छा मैं जरूर पूरी करूँगा। ये सब देखकर बबलू की माँ सोचती है कि ये सब तो नया नया सामान है, मटकी, मोरपंख, बांसुरी, मुकुट। इतना खरीदने के लिए कहाँ से आए उसके पास पैसे? कल तक तो बोल रही थी कि पैसे नहीं है। कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर ली?
नहीं तो कोई इतनी जल्दी इतना सब कैसे ले आएगा। ये बात तो मैं ऐसी नहीं छोड़ूंगी। चलो ये बात सुरीली को जाकर बताती हूँ, वो भी तो देखे कि उसकी प्यारी चिंकी क्या क्या कर रही है। अरे सुरीली, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ काकी, बड़ी जल्दी में लग रही हो? अरे मैंने अभी अभी चिंकी के घर देखा, पूरा घर सजा है, नया नया सामान रखा है, मटकी, मोरपंख, मुकुट, बांसुरी, यह सब कहाँ से आया होगा? अरे हाँ, अभी कुछ देर पहले तो मैं बाजार में देख रही थी कि वो रामू भैया से उधार मांग रही थी और रामू ने मना भी कर दिया था। बस यही तो सोच रही हूँ, कहीं ये सब चोरी वोरी तो करके नहीं लाई? कहीं अपनी मालकिन के घर से तो चोरी करके नहीं ले आई? पता नहीं, लेकिन तुझसे पूछना तो पड़ेगा ही। चल दोनों मिलकर टीना की मालकिन को बताते हैं, देखना सच सामने आ ही जाएगा। फिर वो दोनों चिंकी के मालकिन की घर की ओर चल देती हैं। मालकिन जी, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। आज हमने चिंकी के घर में बहुत नया सामान देखा है, हमें लगता है कहीं यह सब चोरी वोरी करके तो नहीं लाई? हाँ मालकिन, तो हमें भी है, कहीं ये अपनी मालकिन के घर से चोरी करके तो नहीं ले आई? अरे हाँ, मेरा मोतियों वाला हार तो कल से गायब है, हो ना हो वही ले गई होगी। फिर मालकिन अभी चलकर देख लेते हैं, सच साफ हो जाएगा। हाँ चलो, आज ही पता लगाते हैं। फिर वो तीनों चिंकी के घर की ओर चल देती हैं। अरे आप तीनों आइए ना, बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता तूने मेरा हार चोरी किया है या नहीं? हाँ हाँ सच बोल, इतना सामान आया कहाँ से? हमने तुझे चोरी करते तो नहीं देखा, लेकिन शक तो बहुत है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब मुझे जादुई पंख ने दिया है, जो भी मांगो वो पूरा कर देता है। जादुई पंख, ये भी कोई बात हुई? हाँ हाँ, और मैं भी रानी के महल में ही रहती हूँ। तू हमें बेवकूफ बना रही है चिंकी, ये कहानियाँ बच्चों को सुनाने के लिए अच्छी हैं, हमें नहीं। मैं सच कह रही हूँ। बस तेरी ये जादुई कहानियाँ हम पर मत अजमा, हमें तो यकीन है तूने ही चोरी की है। चिंकी, तुम मुझसे कुछ मांग लो ताकि इन सबको यकीन हो जाए कि मैं सच में जादुई हूँ। नहीं पंख, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे के लिए सब सामान मिल गया है, बस वही काफी है। पर अगर तुमने कुछ नहीं मांगा तो ये लोग हमेशा तुम्हें चोरी समझेंगे। ठीक है, तो तुम इन सब के लिए मक्खन और मटकी ला दो। बस इतना ही? अच्छा देखो, अभी हो जाता है। फिर वहाँ मक्खन से भरी हुई मटकियाँ आ जाती है। चिंकी, सच कहूँ तो मेरा कोई हार चोरी हुआ ही नहीं था। क्या? फिर तूने इल्जाम क्यों लगाया? बस तुम्हारे घर इतना सामान देखकर मेरे मन में जलन आ गई थी। तूने बस जलन में आकर इल्जाम लगा दिया? हाँ, बहुत गलत किया मैंने। गलत तो मैंने ही किया है, सबसे पहले चोरी की बात मैंने ही फैलाई थी, और मैंने भी बिना सोचे तेरी मालकिन को जाकर कह दिया कि तूने चोरी की है। गलतियाँ सबसे होती हैं, पर उन्हें मान लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो माफ कर दे हमें बहन। हाँ, आगे से बिना सबूत किसी पर शक नहीं करेंगे। ठीक है, मैं माफ करती हूँ। अब चलो जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं। और फिर वो तीनों अपनी अपनी मटकी लेकर चली जाती हैं और फिर सभी अपनी अपनी मटकी लेकर बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। टुकू, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो, हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।